ये माधोगढ़ क्षेत्र का ग्राम कंजौसा है, जो माधोगढ़ क्षेत्र के पचनत पर स्थित है, जो बेहद ही खूबसूरत कांस की रस्सी के लिए प्रसिद्ध है। पचनत पर स्थित होने के बाद भी डिजिटल भारत के युग में यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँच पाया है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ नेटवर्क की है। मैं यानी कि 24 घंटे में 2-4 घंटे बस आपकी बात हो सकती है बस। यहाँ शिक्षा का अभाव ये है कि यहाँ पर दिन भर बच्चे खेलते रहते हैं या फिर साइकिल चलाते रहते हैं। रोजगार का आलम ये है कि दिन भर लोग यहाँ कांच से रस्सी बनाते हैं। एक दिन में 80-100 रुपए को कर पाते हैं और कोई मजदूरी नहीं है जय करन। समस्या मजदूरी करते देखो जी हाथ कैसे गए। सरकार कछु फायदा दे नहीं रही, का फायदा दे रही, कछु नहीं दे रही। एक कॉलोनी सुंदर नहीं दे पाई। गांव की मूलभूत समस्या ये भी है कि अधिकतर गांव में कच्चे घर बने हुए हैं, जिससे बारिश में लोग को बहुत ही परेशानी होती है। मेरे हमने कागज दे चुके, टूटी मड़ैया में रात है और कछु ढेर बार कागज दे दा, कछु सुनाई नहीं है हमारी। मेहनत मजूरी करके बिटिया को हमने ब्याह करो ऐसी टूटी मड़ैया में, और फिर एक बिटिया को 2 बिटियान के कर चुके ब्याह। कागज दे दे के तो परेशान ही हो गए हम। आज जी मॉर्निंग की टीम पचनत के ठीक बगल से कंजौसा गांव में पहुंची है। यहाँ 5 नदियों का संगम है और इस ज़िले की पहचान अगर कहा जाए तो इन्हीं संगम की वजह से होती है। लेकिन ठीक बगल से लगा ये गांव आज भी बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं, आवास हुआ, सड़क हुई, नाली हुई, लोगों को नहीं मिल पा रही है। यहाँ जब ग्रामीणों से बात की, सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई यहाँ पर टावर की। यहाँ पर सिग्नल, अभी हम खड़े हुए, हमारे मोबाइल के भी 0 सिग्नल है। यहाँ पर ना किसी को फ़ोन आ पा रहा, ना मैसेज आ पा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है। स्थानीय लोगों का, जो ग्रामीणों का कहना है कि लाइट ना आने के कारण यहाँ पर ये सिग्नल नहीं आते हैं। जब लाइट आ जाती है, जब आने लगते हैं। जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। जबकि ये पचनद है, यहाँ पर देखा जाता है तीर्थ स्थल कहा जाता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं, हेडलाइन रहती हैं। लेकिन इसके ठीक बगल का गाँव इतना पिछड़ा होगा, कोई सोच नहीं सकता है। हम लोग पड़ताल करेंगे, ग्रामीण से भी जानेंगे और अन्य लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू होंगे। यहाँ के रोजगार के बारे में जानेंगे, सभी चीज़ों जानेंगे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ग्रामीण खड़े हैं, हर एक से सभी चीज़ से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, पहले नाम से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुखराम है। अच्छा, ये कंजौसा गाँव है? ये कंजौसा गाँव है जी। गाँव का नाम अभी कुछ बता रहे थे, क्या था? पूरा गाँव का नाम है बाबा साहब पचनदा कंजौसा कंजौसा जी। बगल में ये मंदिर बना हुआ है, 5 नदियों का संगम निकला हुआ है, उसके बाद भी इतना पिछड़ा है। आप लोगों का जैसे कहना है, कारण क्या है? कारण यही है कि जो योजना आती है वो यहाँ तक आती ही नहीं। पहली बात तो कहाँ चली जाती है योजना? अब मैं क्या बता दूं भाई, मैं अगर कोई ब्लॉक प्रमुख हूँ कि मैं प्रधान हूँ, कौन सा मैं, कौन क्या हूँ मैं? हकीकत जानने की भी कोशिश नहीं की है भाई योजना? तो किसके पास जाऊँ? रिश्वत देना पड़ेगा भाई, किसके पास जाऊँ? मतलब योजना जानने के लिए भी रिश्वत देने पड़ेगा? क्यों देना नहीं पड़ेगा? कौन नहीं लेता घूस? मेरे से बोलो। अधिकारी कह रहे हैं हम तो ईमानदार हैं, ठप्पा ठोक के। ये दिखाई दे रही है आपको? साइड में होना भाई थोड़ा। हाँ। ये क्या है? ये भी भ्रष्टाचार है क्या? ये देखो, अब ये कब से नहीं बना होगा, ये देखो। अब बताएं तो हम लोग तो जानते नहीं कब से नहीं बना, आप बताएंगे। 2023 से आज कितनी साल हो गई? 4 साल करीब। जब से ऐसे ही पड़ा है नाली, जब से ये क्या बोलते हैं उसको, आरओ प्लांट का ये जब से निर्माण हुआ ना गांव में, जब से, हाँ जी, जब से ऐसा ही पड़ा है पूरा। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ नेटवर्क की है। मैं यानी कि 24 घंटे में 2-4 घंटे बस आपकी बात हो सकती है बस। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती हो, एम्बुलेंस को कभी फ़ोन करना, कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया, चोर आ गया, पुलिस को फ़ोन करना, फिर इस स्थिति में क्या करते हैं? इस गांव के बाहर निकल के जाओ करो, उसके पहले कुछ नहीं है। गांव के अंदर जब कभी आएंगे नेटवर्क, मतलब या छत में चढ़ो।
कोई इमरजेंसी आ जाए मरीज के लिए, उसकी तो जान तक चली जाए, उसके लिए पुल पे जाना पड़ेगा आपको, पहले भागते हुए पुल जाओ, उसके बाद कॉल करो। उसकी कभी आवाज नहीं उठाई, कभी कहा नहीं? किससे उठाऊं? कोई आता है यहाँ देखने के लिए? यहाँ तो बगल में बता रहे बहुत बड़े अधिकारी आते हैं वे अपने घूम घाम के चले जाते, किससे कंप्लेंट करें? किसी को कोई सुनता है? बस एंजॉय करने हैं। बस काफी पीड़ित लग रहे हैं। क्या करें? और भी गांव में कोई समस्या है और सब चकाचक है? और तो सब ठीक है, बस यही दो समस्या है, रोड और फसल के लिए। तो मान लीजिए ये ट्यूबवेल हो गया, लाइट आएगी तो सिंचाई होगी, नहीं आएगी तो क्या होगा? लाइट कितने घंटे आ जाती है? अभी तो नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे बस वो, उसमें भी बीच में जाएगी आएगी, कोई कंटिन्यू नहीं है। 24 घंटे में 4-5 घंटे? तो सरकार दावा कर रही है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में 16 अभी घंटे। आप खड़े तो देख लो किधर लाइट चल रही है। नहीं, हमने शायद अभी कट गई हो। नहीं, हमेशा की स्थिति है ऐसी हमेशा ही रहती है। सुबह आएगी आधा घंटा पौन घंटे के लिए, फिर चली जाएगी, फिर दोपहर में 2-3 घंटे आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी नाइट में 9-10 बजे के बाद। 21वीं सदी की बात की जा रही है, स्मार्ट भारत की बात की जा रही है, वो कहाँ सब है? आप अपनी आंखों से देखिए ना, किधर दिखाई दे रहा है? इसका निर्माण कब हुआ भाई? इधर दिखाना जरा। क्या है पूरी बताओ ना, लोग ये मेरे गांव का इकलौता कुआं है पूरा। हाँ। 120 घरों में इकलौता ये है। इसकी साफ सफाई देखना किसी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये पूरा तो खंडर पानी है इसमें? जो 1947 के पहले बना हुआ है। पानी आनी है कि नहीं है? पानी आनी है, कचड़ी कचड़ा उसमें पड़ा है, कोई है देखने वाला? बहुत समस्या। इधर आप आ जाइए। क्या नाम है? रामपाल सिंह। गाँव में कितनी का आबादी है? आबादी ऐसी है 1000 करीब। तो सब विकास हो गया कंप्लीट? कुछ नहीं है हुआ विकास, सब ऐसे ही पड़ा है। देख तो रहे हैं आप, नाली से लेके नेटवर्क से लेके फसलें बर्बाद पड़ी हुई हैं, कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पे। पानी की समस्या है, पानी की लाइन बिछी पड़ी है पर पानी भी नहीं आ रही है। फसलों की बात की है तो प्रशासन और शासन ने दावा किया था 72 घंटे के अंदर मुआवजा मिल जाएगा। किसी को भी नहीं मुआवजा मिला, यहाँ देखने तक नहीं आया कोई। मुआवजा तो की छोड़ो बात, देखने तक नहीं आया कोई, यहाँ पूछने भी नहीं आया कितना किसका नुकसान है। फिर मुआवजा कैसे मिलेगा जब कोई पूछने तक नहीं आया? वही तो मेरे को क्या पता, अब यहाँ तो कुछ देखने नहीं आया, मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ? हाँ। दाल में काला है क्या? अधिकारी जो कह रहे हैं? पूरा ही काला है, दाल क्या पूरी दाल ही काली है। सब लेने देने में लगे पड़े हैं, वहीं से देख लिया बस, हाँ तब ठीक है। यहाँ कोई नहीं आया देखने, ना सर्च करने आया क्या हुआ कहाँ कैसा है। झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसा होगा पता लगे अधिकारी? मैं तो 24 घंटे घर पे ही रहता हूँ, कहीं जाता भी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब सामने ही है तब भी सब दिखाई दे रहा है। और सबको दिखाई दे रहा है। समस्याएं बता रहे थे, बताइए विस्तार से थोड़ा। समस्याएं तो ये आप देख तो रहे हैं, पानी की भी समस्या है सफाई भाई और गंदगी बहुत पड़ी हुई है। आप चहल पहल करके देख भी आए हैं, और भी जगह देखा है। सबसे मेन हेडिंग है नेटवर्क और पानी की सप्लाई, और नाली टूटी पड़ी और सड़क। एक भी गली कोई भी कंप्लीट नहीं। पिछले 5 सालों में कोई भी एक गली नहीं बनी है कंजौसा के अंदर। बहुत ज़्यादा है। और अगर बाबा साहब के आसपास देखा जाए तो वहीं पे आते हैं नेता लोग, वहीं से घूम घाम के चले जाते हैं। गांव में कोई देखता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। बस वहीं के घूम घाम के चले जाते हैं। विकास सिर्फ बाबा साहब के आसपास हुआ है, बाकी गांव के अंदर कोई विकास नहीं है। बड़ा समस्या है। कभी ऐसा लगा कभी शिकायत पत्र दिया हो जाके अधिकारियों को, ज्ञापन यापन दिया हो, ग्रामीण पहुंच गए भाई हमारी भी दरखास्त सुन लो, हमारी भी? ऐसा पता ही नहीं चलता है यहाँ पर कब आ रहे हैं अधिकारी लोग। जब ग्रामीणों को पता चले यहाँ पे अधिकारी लोग आ रहे हैं तो ग्रामीण वहाँ पे पहुँचेंगे, अपना शिकायत करेंगे। ऐसा किसी को पता ही नहीं चलता है। पता चले तब ना जाएं वहाँ। क्या नाम है आप? जी मेरा नाम पुरुषोत्तम निषाद है, ग्राम कंजौसा जी। युवा हैं, रोजगार है क्या? नहीं, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार को लेकर के कोई बात ही नहीं होती है ना। कौन बात कर रहा है रोजगारों की? युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा है। सब तो राजनीति में लगे पड़े हैं, सभी लोग तो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। और क्या है? अच्छा चलो गांव की बात करेंगे। ऐसे आप लोग ना जिले पे जाएंगे ना प्रदेश पे जाएंगे, है ना? अब लोग जो गांव की बात करेंगे, गांव के विकास की बात करेंगे। कितनी क्या सड़कें नाली कितना निर्माण हो गया? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, बाढ़ के टाइम पे जब क्या है मेन रोड बंद हो जाता है ये वाला, तब उस समय बारिश होती है तो ये रोड आगे मतलब एकदम जर्जर हालत में होता है। एक बार डीएम साहब भी आए थे बारिश के टाइम पे, तब डीएम साहब ने खुद आश्वासन दिया था। उनकी खुद गाड़ी वहाँ पे फंस गई थी, गाँव की उस साइड पहले गाड़ी उनकी खुद फंसी थी। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको वर्षा तुरंत होने के मतलब वर्षा तुरंत खत्म होने के बाद तो इस रोड का शिलान्यास
किया जाएगा, नींव भी रखी जाएगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारी समस्याएं। और ये 2023 से टूटा पड़ा है नमामि गंगे, इतने दावे कर रखे हैं कि टॉप पे जिला है, पानी के बारे में कोई कुछ नहीं। अभी तक 20 कनेक्शन है शायद गाँव में, और उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। सब हो चुका है, कुछ जिले नहीं में हुआ, बैठे लोग। कुछ नहीं हुआ। आपको हम नल भी दिखा सकते हैं, हमारे घर के पास में लगा हुआ है नल नमामि गंगे का, वहाँ पे कोई अभी तक एक बर्तन पानी नहीं भरा गया है। टंकी बन गई? हाँ, टंकी वही बनी हुई है रोड पे, लेकिन पानी की सप्लाई कोई नहीं है। और लाइट भी नहीं आती है, लाइट की समस्या तो इतनी ख़राब है, शायद 24 घंटे में 7 घंटे लाइट रह रही है। और किसानों की समस्या ये है, लाइट किसानों के लिए रात में लाइट मिलती है, जो सरकारी कर्मचारी है उसके लिए 10 बजे से ड्यूटी होती है और 5 बजे तक होती है। तो किसानों के लिए दिन में लाइट दी जाए ना, ताकि वो रात को आराम कर सकें। रात को किसान खेत में जाकर अपना पानी लगाता है, कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको सर्दी के समय में। दिन को लाइट देना 10 घंटे कम से कम किसानों को। धड़ाधड़ बोल रहे हैं, शिकायतें कभी कही हैं आपने? युवा हाँ, काफ़ी की हैं, कई बार की हैं। खाद को लेकर की थी, कोई समस्या नहीं हुई है, उसमें कितनी राजनीति हुई थी खाद की। कोई की दिखाइए किसी नमामि गंगे या किसी चीज़ की दिखाइए। काफ़ी शिकायतें की हमारे पास, हमने खाद को लेकर की थी। देखो दिखाते हैं आपको, हम हाँ, थोड़ा दिखाइए। दिखाते हैं आपको। अच्छा, तो ऑनलाइन सब चलाना जानते हैं, इसका मतलब जन सुनवाई पे की थी मैंने। जन सुनवाई भी की थी, क्या समाधान कराया था? समाधान क्या किया, ले दे के सब रफा दफा हो गया है। हमने गांव लोगों के सिग्नेचर भी करवाए थे। अच्छा, गांव के भी सबके? हाँ, ये देखो डीएम साहब को दिया गया था, देखो आप। क्या हुआ इसमें? इसमें क्या समाधान कर दिया गया था, फिर दोबारा तुरंत बिक्री चालू हो गई थी। किसानों को, मतलब किसानों को लूटा ही जा रहा है। किसानों को जब देने की समस्या आती है, जब सब अपने हाथ खींच लेते हैं, किसानों को कोई नहीं देता। किसानों को लेने की समस्या आती है तो सब लेने लगते हैं। वोट के लाने ये यूज हाँ, करो। वोट के लिए भी आते हैं, अपना अपना दावा रखते हैं, हम ये करेंगे जनता के लिए, वो करेंगे। इस समय देख रहे हो गैस की हालत क्या है। लोग सिलेंडर पहले, आज के 1 महीना पहले अगर सिलेंडर बुक करते थे तो तुरंत ओटीपी आ जाती थी बुकिंग की। अब 5-6 घंटा वेट करना पड़ता है, जब ओटीपी आती है जब सिलेंडर बुक होता है। तो मीडिया वाले बड़े बड़े बता रहे हैं कंडा के उपयोग करो, ये करो, ये सब। मीडिया वाले तो अब पता नहीं क्या क्या फायदे गिनाने लगेंगे। अभी गैस आना शुरू हो जाएगी तब बोलेंगे उससे कंडे से पॉल्यूशन फैलता है। आप लोगों की समस्या है ना, आप लोग जाके ऊपर के स्तर पे हमारे लोगों की बात रखें। उनसे क्या कहते हैं जाके हम लोग? आपने तो पूरा गांव देख लिया ना, क्या क्या कंडीशन है गांव की, उस चीज़ को रखें। बहुत समस्याएं बताइए यहाँ पर। मुझे नहीं लगता है हमारी समस्याओं का किसी का हल हो, बस और कुछ? बस यही है आखिरी बात। ये ग्रामीण थे, बहुत सारी समस्याएं हैं, आप समस्या देख सकते हैं। वो बदहाल तस्वीर हम इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा गांव घूमा, लोगों की समस्याएं पूछी, जो महिलाएं थी उनकी समस्याएं पूछी, किस तरह रस्सी बनाई जा रही है उसको भी देखा। नदी किनारे बसा गांव आज भी बदहाल है और विकास को कोसों दूर है। बहुत सी समस्याएं देखने को मिली। तो बने रहिए जी मॉर्निंग की डॉक्यूमेंट्री के साथ।